हेलो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सैयद वंश तथा तुगलक वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक और बात बताऊंगा आपको मैं कि यदि आपको PDF लेनी हो तो इस नंबर पर हाय लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, तो मैं आपके नंबर पर PDF प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, नंबर पहला ही क्वेश्चन है हमारा और पहला ही इसका आंसर है। तो कौन था, खिज्र खां। खिज्र खां के बारे में बताएं कि ये किस वंश का था। ये शिया वंश का था। ये किस वंश का था, शिया वंश का ये सुल्तान था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने क्या नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, रैयत और आला। रैयत और आला की उपाधि इसने क्या की थी, धारण की थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिज्र खां के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना। यानी खिज्र खां के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो इसका पहला ही आंसर होगा मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने क्या किया था, रैयत आला की उपाधि धारण की थी, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सैयद वंश कब से कब तक चला। सैयद वंश कब से कब तक चला था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का आंसर है हमारा 4। 14 लेकर के 1451 तक ये चला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर है, रैयत आला की उपाधि धारण की किसने की थी, खिज्र खां ने। मैंने अभी बताया था, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ आपको कि ये किस वंश का था, ये शिया वंश का था। शिया वंश का था और इसने क्या नहीं, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसकी उपाधि धारण की थी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लोदी वंश का अंतिम संस्थापक किसे कहा जाता है। तो लोदी वंश का अंतिम संस्थापक किसे कहा जाता है, इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कहा जाता है। इसके बारे में बताएं, ये क्या था, ये अंतिम संस्थापक था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और 1526 ईस्वी में बाबर और इसके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसी के बीच में हुआ था। और ये कहा जाता है कि ये युद्ध के दौरान वीर गति को ये प्राप्त हो गया था। यानी किसको प्राप्त हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसका शासन रहा था। तो किसका शासन रहा था, बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी के बारे में बताएं आपको कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह प्रथम कौन था, अफगान शासक था।
अफगान शासक था और इसने बहलुल सिक्के चलवाए थे। क्या चलाए थे? बहलुल नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से किस भाषा में कविताएं लिखता था? तो किस में लिखता था वो? फारसी में कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया? मैंने अभी बताया था आपको, इब्राहिम लोदी। इसका जो युद्ध हुआ था बाबर में और इब्राहिम लोदी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने मुगल पीरियड की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? उसकी मृत्यु के साथ ही सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई। दोबारा फिर भी क्वेश्चन आ गया कि कौन था? इब्राहिम लोदी मुगलों के हाथ में चली गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बताया जाए आपको कि यह कौन थे? खड़ी बोली के, यानी खड़ी बोली के कौन थे? अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इनके बारे में बताया जाए कि यह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के कौन थे? ये शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। और यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश का कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। और इसके कौन थे? ये दरबारी कवि थे। कवि। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ख्याल गायकी की क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। मुबारका नाम नगर किसने बसाया था? मुबारका नाम जो नगर था वो किसने बसाया था? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। तो ये 11 का आंसर हो गया तीसरा।